आइए आज एक सफर पर चलते हैं। ये कोई साधारण विमर्श नहीं बल्कि एक गहरी, एक भीतरी यात्रा है। हम कबीर के शब्दों का सहारा लेकर जीवन, मृत्यु, समाज और खुद के उस केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां सारे जवाब और सारे सवाल एक साथ खामोश हो जाते हैं। समझिए कि ये चेतना के उस घने जंगल में उतरने का एक न्योता है जहां हाथ में सिर्फ एक दिया है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे, बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। एक पल के लिए सब कुछ भूलकर पूरी ईमानदारी से सोचिए, अगर यह तय हो जाए कि आज सूरज ढलते ही आपकी सांसें रुक जाएंगी, तो क्या आपका आज का दिन वैसा ही रहेगा जैसा अभी है? क्या आप उन्हीं लोगों से खफा रहेंगे जिनसे आज हैं? क्या आप उन्हीं छोटी छोटी चीजों की फिक्र करेंगे जिन्होंने आज आपके मन को घेर रखा है? असल में यह कोई सवाल नहीं है, ये एक आईना है जो अचानक हमें उस सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे हम सब पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। हमारी यात्रा का जो पहला दरवाजा है वो मौत है। देखिए, हम अक्सर धर्म को मंदिरों में, मस्जिदों में या पूजा पाठ में ढूंढते हैं, पर असली धर्म का जन्म, अध्यात्म की पहली किरण का उदय हमेशा मृत्यु के बोध से होता है। क्योंकि जिस इंसान को यह होश आ गया कि यह जीवन हमेशा के लिए नहीं है, बस उसी के भीतर यह सवाल उठता है, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है? और इसी एक सवाल से असली क्रांति का जन्म होता है। हम सब अपनी आंखों से देखते हैं, रोज लोग मर रहे हैं, कोई अपना, कोई पराया, पर हमारा मन एक बड़ा ही अजीब मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है, एक गहरा इनकार कि मौत हमेशा किसी और की होती है, मेरी नहीं। हर एक पल ये जीवन की रेत हमारी मुट्ठी से फिसलती जा रही है और हम अपने मोबाइल की स्क्रीन में इतने गुम हैं कि ये ख्याल ही नहीं आता कि समय का पर्दा भी तो गिर रहा है। जीवन की ये क्षणभंगुरता, यही सबसे बड़ी सच्चाई है, और इसकी अनदेखी करना सबसे बड़ा भ्रम और सारे दुखों की जड़। तो फिर ये सारी भागदौड़ किस लिए? ये हम इकट्ठा क्या कर रहे हैं? धन, पद, इज्जत, पहचान। कबीर कहते हैं ये सब ताश के पत्तों से बने घर हैं, मौत की हवा का बस एक झोंका और सब खत्म। जब जीवन का अंत होगा तो हाथ में क्या बचेगा? सिर्फ राख और एक बहुत गहरा पछतावा कि एक अनमोल मौका यूं ही गवा दिया। अगर ये सब मिट ही जाने वाला है तो हम अपनी पूरी ऊर्जा किस पर लगा रहे हैं? क्या हमारी पूरी जिंदगी एक ऐसे बैंक अकाउंट में निवेश करने जैसी नहीं है जो मृत्यु के दिन जीरो हो जाएगा? तो जीने के बस दो ही ढंग हैं। एक, बेहोशी का रास्ता, जहां जीवन एक बोझ लगता है, एक अंतहीन दौड़ है और मौत एक भयानक अंत। और दूसरा रास्ता है होश का, जहां हर सांस एक उत्सव है, जहां मौत अंत नहीं बल्कि चेतना के महासागर में उतरने का एक दरवाजा बन जाती है। जो होश से जीता है वो कभी मरता ही नहीं, वो बस विलीन हो जाता है। और जो बेहोशी में जीता है वो असल में कभी जीता ही नहीं, वो तो बस रोज रोज मरता रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बेहोशी, ये गहरी नींद आती कहां से है? हम क्यों एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? हम अपनी खुद की आवाज, अपने भीतर की आग को कैसे खो देते हैं? चलिए अब समझते हैं समाज और व्यक्ति के बीच के उस शाश्वत संघर्ष को जो हमारी चेतना को एक आकार देता है। कबीर अपनी जागृति के उस एक पल को बड़े कमाल के शब्दों में बताते हैं। वो कहते हैं, मैं तो बस पीछे पीछे चला जा रहा था। किसके पीछे? दो ताकतों के, लोक और वेद। लोक यानी वो जीती जागती भीड़ जो हमारे चारों तरफ है, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे दोस्त। और वेद यानी वो भीड़ जो किताबों में है, विचारों में है, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, बड़े बड़े ज्ञानियों की बातें जो हमें बताती हैं कि कैसे जीना है, क्या सही है और क्या गलत। हम सब जाने अनजाने इसी तरह किसी न किसी के पीछे चले जा रहे हैं, ये सोचे बना कि शायद वो भी उतने ही अंधेरे में है जितने हम। देखिए, समाज को चाहिए एक व्यवस्था, एक सिस्टम, और एक जागा हुआ इंसान वो तो आग है। वो उस सिस्टम के लिए हमेशा एक खतरा होता है। क्यों? क्योंकि समाज को भेड़े चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो चुपचाप नियमों को माने। जबकि एक जागा हुआ, एक होश से भरा हुआ व्यक्ति, वो एक क्रांति है। जैसे ही आप में होश की पहली किरण उतरती है, आप उस भीड़ से टूट जाते हैं, आप पहली बार खुद होते हैं। और समाज को यह बगावत पसंद नहीं, इसलिए जन्म से लेकर मौत तक समाज हमारी आत्मा को दबाने की, उसे एक खास ढांचे में ढालने की कोशिश करता रहता है। और इतिहास तो इस बात का गवाह है, जिन्हें हम बड़ी बड़ी सामाजिक क्रांतियां कहते हैं, वो अक्सर एक धोखा साबित होती हैं। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो या रूस की, वो बस एक तरह की गुलामी की जगह दूसरी और ज्यादा मजबूत गुलामी ले आती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी नौकरी बदल लें या शहर बदल लें, ये सोचकर कि अब खुशी मिलेगी।
लेकिन जब तक हम भीतर से नहीं बदलते, हम अपनी पुरानी जेल को अपने साथ ही लेकर घूमते हैं। क्योंकि असली क्रांति कभी बाहर नहीं होती। असली क्रांति तो सिर्फ एक है, व्यक्ति का अपनी ही चेतना में जाग जाना। तो सवाल यह है कि इस भीड़ से, इस गहरी बेहोशी की जेल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता है? यहीं पर एक साधक के जीवन की सबसे अहम, सबसे बड़ी घटना घटती है, एक सद्गुरु का मिलना। वो जो आपको रास्ता नहीं बताता, बल्कि रास्ते को देखने के लिए आंखें देता है। कबीर का ये सूत्र सच में अद्भुत है। वो कहते हैं, आगे थे सद्गुरु मिला। गुरु कभी पीछे से नहीं मिलता। जिसके पीछे आप चलें वो तो भीड़ का नेता हो गया। गुरु हमेशा सामने से मिलता है, आमने सामने। ये दो चेतनाओं का एक सीधा मिलन है। और उसने क्या दिया? दीपक दिया हाथ। कोई नक्शा नहीं, कोई किताब नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि हाथ में एक जलता हुआ दिया थमा दिया। खुद की रोशनी, खुद का होश। तो फर्क समझिए, शास्त्र और सद्गुरु में जमीन आसमान का फर्क है। शास्त्र क्या है? वो अंधे के हाथ में एक नक्शा है, एक बैसाखी है सहारे के लिए। लेकिन सद्गुरु वो अंधेपन का इलाज है। वो आपको आंखें देता है। शास्त्र आपको नियम देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। सद्गुरु आपको होश देता है, एक समझ देता है, ताकि आप खुद देख सकें कि हर पल में क्या सही है। शास्त्र आपको किसी दूसरे बुद्ध की नकल बना सकते हैं, लेकिन एक सद्गुरु आपको खुद बुद्ध बनने की संभावना देता है। जब हाथ में वो चेतना का दिया आता है ना, जब होश जागता है, तो भीतर एक क्रांति घटती है, एक रूपांतरण होता है। और ये रूपांतरण प्रेम की सीढ़ियों से होता है। पर ये वो प्रेम नहीं है जिसे हम आमतौर पर समझते हैं। ये चेतना की ही तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं। आइए इन तीन रूपों को गहराई से समझते हैं। सबसे पहली, सबसे निचली सीढ़ी है काम की, यानी वासना। इसका बस एक ही गणित है, मुझे क्या मिलेगा। दूसरे से कुछ लेना, उसका शोषण करना। यहां दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे होते हैं, इसलिए इसका अंत हमेशा दुख और संघर्ष में होता है। दूसरी अवस्था है प्रेम की। यह एक संतुलन है, जितना लेना उतना ही देना। यह एक सुंदर सौदा है, एक गहरी दोस्ती है जो जीवन में शांति लाती है। और फिर आती है सबसे ऊंची अवस्था, भक्ति। यहां कोई गणित नहीं है, इसका सूत्र है सिर्फ देना, बिना कुछ मांगे। जैसे कोई फूल अपनी खुशबू देता है। यह खुद का पूरा समर्पण है और इसी में परम आनंद का, परम मुक्ति का अनुभव होता है। और जब भक्ति किसी के जीवन में उतरती है तो उसका पूरा जीवन ही भजन बन जाता है। भजन का मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं कि बैठ के राम राम जप लिया। नहीं, भजन एक भाव दशा है, एक अहोभाव, एक गहरी कृतज्ञता। जब आपका चलना, उठना, बैठना, यहां तक कि सांस लेना भी उस अस्तित्व के लिए एक धन्यवाद बन जाए। ये एक ऐसा खामोश गीत है जिसे आपके सिवा या उस परमात्मा के सिवा और कोई नहीं सुन सकता। अब हम यात्रा के सबसे रहस्यमयी, सबसे काव्यात्मक मोड़ पर आ गए हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जो तर्क से समझ नहीं आती, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक बड़ा ही अद्भुत विरोधाभास कि जब परमात्मा से मिलन हो जाता है, जब भक्त परमात्मा से एक हो जाता है, ठीक उसी पल एक मीठी पीड़ा, एक विरह का जन्म होता है। कबीर कहते हैं कि अब ये जो शरीर है, ये कोई साधारण शरीर नहीं रहा, ये एक वीणा बन गया है और इसकी एक एक नस, एक एक रग, एक तार बन गई है। और इस वीणा पर 24 घंटे बस एक ही धुन बज रही है, विरह की। ये उस प्रेमी की तरह है जो अपने प्रियतम से मिल तो गया है, लेकिन ये जानता भी है कि अभी भी एक पर्दा बाकी है। मिलन के बाद विरह क्यों? क्योंकि जब तक परमात्मा मिला ही नहीं था, तब तक उसके विरह का पता भी कैसे चलता। विरह का दर्द तो वही जान सकता है जिसने मिलन का स्वाद चखाओ। इसे समझने के लिए एक बहुत सुंदर रूपक है, एक घड़े का। सोचिए, एक घड़ा है जो नदी से बहुत दूर पड़ा है। ये अज्ञान की अवस्था है। फिर वो घड़ा नदी में डूब जाता है। अब उसके भीतर भी वही पानी है जो बाहर है। मिलन तो हो गया, लेकिन घड़े की मिट्टी की एक पतली सी दीवार अभी भी बीच में है। ये दीवार ही हमारा शरीर है, बस यही बाल बराबर का फासला। ये शरीर का बंधन एक मीठी पीड़ा बन जाता है, एक गहरी तड़प कि कब ये दीवार भी टूटे और ये बूंद सागर में पूरी तरह खो जाए। और फिर यात्रा अपने शिखर पर पहुंचती है, उस बिंदु पर जहां साधक और साधना, भक्त और भगवान, देखने वाला और दृश्य, इन सब का भेद पूरी तरह मिट जाता है। जहां दो नहीं रहते, सिर्फ एक ही बचता है। और तब कबीर घोषणा करते हैं, अब तो मन ही राम हो गया है, अब सिर किसके आगे झुकाऊं। ये अहंकार की घोषणा नहीं है, ये अहंकार के पूरी तरह विलीन हो जाने की घोषणा है। जब झुकाने वाला मैं ही नहीं बचा,
जब कोई दूसरा ही नहीं रहा तो सिर कहां झुकेगा? ये अद्वैत की परम अवस्था है, जहां खोजने वाला ही खुद अपनी खोज बन जाता है। और यहीं पर एक आखिरी विरोधाभास सामने आता है। जो इंसान परम धार्मिक होता है वो दुनिया की नजरों में अक्सर अधार्मिक, यहां तक कि नास्तिक भी लग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मंदिरों, मस्जिदों, पूजा पाठ, इन सारे कर्मकांडों से ऊपर उठ जाता है। जब परमात्मा भीतर ही मिल गया तो बाहर की मूर्तियों के सामने सिर पटकने का क्या मतलब? समाज को अनुयायी चाहिए, इसलिए वो उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो खुद भगवान हो जाते हैं। कबीर की ये यात्रा असल में हर इंसान के भीतर की यात्रा की एक कहानी है, एक संभावना है। तो अब ये सवाल सिर्फ कबीर का नहीं, हम सबका है। अपनी जिंदगी की तरफ देखिए, अपनी यात्रा को देखिए। क्या हम भी लोक और वेद के पीछे किसी और की परछाई के पीछे चले जा रहे हैं? या क्या हमारे हाथ में अपना खुद का कोई दिया है, अपनी खुद की कोई रोशनी है? सोचिएगा जरूर।